हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश विद कुणाल। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ड क्या होते हैं, वर्ड के कितने टाइप होते हैं और वर्ड कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली उस वीडियो में हम लोग ओवरऑल वर्ड्स के ऊपर थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग सब प्रैक्टिकल देखेंगे कि वर्ड्स कैसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स, वर्ड्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग लैंग्वेज को समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज जो दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज बनाए गए हैं वो सब साउंड से बनाए गए। मतलब जो किसी भी लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या साउंड है ना? तो यहाँ पे इंग्लिश का लैंग्वेज है, तो इंग्लिश का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया? साउंड। मतलब बिना साउंड के कोई भी लैंग्वेज को बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि साउंड से क्या बनता है? अल्फाबेट बनता है। साउंड से क्या बनता है? लेटर बनता है। मतलब एक्चुअली लेटर क्या है? अल्फाबेट का ही पार्ट है, लेकिन हम साउंड के बाद लेटर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि साउंड का रिटन फॉर्मेशन क्या होता है? लेटर होता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं साउंड और लेटर के बारे में, है ना? तो साउंड के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेटर्स को समझेंगे, है ना? तो लेटर्स के बाद पढ़ेंगे वर्ड्स को, क्योंकि हम सब जानते हैं लेटर्स का इंडिविजुअल आपस में कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स का क्या इंडिविजुअल मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आइडिया, फीलिंग, थॉट्स को अगर एक्सप्रेस करना है तो हम वर्ड से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? सेंटेंस के ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस को समझना होगा बेसिकली। ठीक है, तो अब हम उसको वन बाय वन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि साउंड के ऊपर हम लोग पहले से ही समझ लिए हैं कि साउंड जब से हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो सारे पार्ट के साउंड के, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी बोल रहे हैं, जो भी लेटर बोल रहे हैं ना, तो वो सारे क्या साउंड है। क्यों? जब उसका रिटन फॉर्म मतलब कहीं पे लिख नहीं रहे हैं, क्यों? मतलब बोलने का काम कर रहे हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या साउंड का पार्ट है ना? साउंड मतलब आवाज, है ना? तो जैसे ए बी सी डी बोल रहे हैं ना, लिख तो नहीं रहे हैं अभी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी बोल रहे हैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, तो ये अभी क्या आवाज है, साउंड है। तो ये साउंड समझ में आ गया क्या है। अब साउंड से लेटर कैसे बना है? जैसे कि हम ए बोले, है ना, बी बोले, सी बोले, डी बोले, ये सब क्या साउंड है। जैसे अगर हम इसे रिटर्न कर दिए, है ना, जैसे यहाँ पे ए को हम रिटर्न कर दिए, ए बोले, ए क्या साउंड है, ए को रिटर्न कर दिए तो ये लेटर बन गया। बी बोल रहे तो बी क्या साउंड है, बी को रिटर्न कर दिए तो क्या लेटर बन गया। सी बोल रहे तो सी क्या साउंड है, सी को रिटर्न कर दिया तो लेटर बन गया। डी बोल रहे, डी का भी साउंड है, डी को रिटर्न कर दिया तो लेटर बन गया। मतलब साउंड का रिटर्न फॉर्मेशन क्या होता है? लेटर होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो लेटर्स है ना, उसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जैसे बी, इसमें दो ही लेटर है जिसका मीनिंग है, जैसे ए और आई का। जैसे ए का मतलब एक होता है, आई का मतलब मैं होता है। बाकी बी सी डी जितने भी लेटर्स है ना, वो उसका आपस में इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि बी का कोई मीनिंग नहीं है ना? जैसे हम जानते हैं पेन का मीनिंग होता है, लेकिन बी का कोई मीनिंग नहीं है ना? सी का कोई मीनिंग नहीं है, डी का कोई मीनिंग नहीं है, ई का कोई मीनिंग नहीं है। तो जिस कारण से लेटर से क्या बनाया गया? वर्ड, क्योंकि वर्ड का क्या एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक भी वर्ड है, आज हम लोग वर्ड के ऊपर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब वर्ड्स को देखते हैं ना कि वर्ड्स बनाया कैसे गया है। बेसिकली फ्रेंड्स, वर्ड जो बनाया गया है वो लेटर का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनाया गया है ना? जैसे हम लोग वर्ड को समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे पेन है ना, पी प्लस ई प्लस एन इक्वल टू पेन। यहाँ पे लेटर कितने? नंबर ऑफ लेटर 3 हो गया, है ना? लेटर फर्स्ट, लेटर सेकेंड, लेटर थर्ड। जब ये तीनों लेटर आपस में कंबाइन हो गया तो क्या बन गया? वर्ड बना। और वर्ड का क्या होता है? एक मीनिंग होता है। यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या होता है? कलम। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेटर है पी, P1 क्या है? मतलब L1 का लेटर P है ना? मतलब लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3। मतलब यहाँ पे P का इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं है। मतलब P का क्या मीनिंग है? कुछ नहीं है। E का क्या मीनिंग है? कुछ नहीं है। N का क्या मीनिंग? कुछ नहीं। लेकिन जब ये तीनों लेटर आपस में कंबाइन हो गया, जुड़ गए, तो क्या बन गया? वर्ड बन गया। वर्ड का क्या होता है? मीनिंग होता है। ठीक है, मतलब ये जो अरेंजमेंट है लेटर का, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ना? तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कैट का, है ना, सी प्लस ए प्लस टी। यहाँ पे भी क्या है? 3 लेटर्स है ना? यहाँ पे सी का इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं, ए का मीनिंग होता है इंडिविजुअल, लेकिन इस टी का भी कोई मतलब स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो गया? सी ए टी कैट, ये बन गया वर्ड। यहाँ पे जितने लेटर थे, है ना, ए को छोड़कर, ये दोनों लेटर का आपस में कोई मीनिंग नहीं था। हम आपको पहले ही बता दिए कि ए और आई एक ऐसा मतलब लेटर है दो, है ना, जिसका इंडिविजुअल मीनिंग है। बाकी जितने भी लेटर थे, मतलब 26 लेटर में
2 लेटर ऐसे हैं जिसका मीनिंग है, बाकी 24 लेटर्स का मीनिंग नहीं है ना। तो यहाँ पे जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है ये, है ना, ये ऐसे सी का इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं और टी का भी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जब ये तीनों लेटर आपस में कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, कैट। और कैट का मतलब हम सब जानते क्या था, बिल्ली, है ना। तो मतलब ये जो लेटर्स का अरेंजमेंट जो है ना, एक स्पेसिफिक ढंग से किया गया है। अगर हम इसे ऐसे कर दिए, है ना, अगर हम इसका अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा कर दे, जैसे कि ऐसे कर दिए ए प्लस टी प्लस सी, तो इससे क्या बनेगा, ए टी सी। तो ये कोई वर्ड नहीं हुआ। वर्ड इसलिए नहीं से बोलेंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। जब तक इसका मीनिंग नहीं होगा तब तक वो वर्ड नहीं कहलाएगा। मतलब जो लेटर्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो स्पेसिफिक ढंग से किया गया है। अगर स्पेसिफिक ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम सब जान गए कि जो लेटर से जो वर्ड बनता है, एक लेटर का स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है तभी उससे वर्ड बनता है। तो एक चीज और भी कॉमन हम लोग नोटिस किए होंगे, है ना, जैसे कि हम लोग पहला जो वर्ड बात की वो क्या है, पेन है, ठीक है। दूसरा कैट, और एक और भी ले लेते हैं जैसे डॉग, है ना। तो इसमें ये जितने भी वर्ड बने हैं वो क्या लेटर के कॉम्बिनेशन से बने हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कॉमन क्या है, आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे, यहाँ पेन में क्या है, ई क्या है, वोवेल्स है, और कैट में ए वोवेल्स है, और डॉग में ओ वोवेल्स है। मतलब जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश में, वो उसमें क्या है, कोई भी वर्ड बने हैं तो बिना वोवेल्स के नहीं बने हैं, है ना। मतलब जो जब भी लेटर बनता है मतलब कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसमें वोवेल्स ना हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम सब जान गए कि वर्ड एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि वर्ड के कितने टाइप होते हैं, है ना। बेसिकली फ्रेंड्स इंग्लिश में जो वर्ड है ना, वर्ड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का जो फाउंडेशन है वो वर्ड ही है। क्योंकि हम सब जानते हैं वो वर्ड को 8 टाइप में डिवाइड किया गया है ना। जैसे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड, देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। मतलब वर्ड्स के कितने होते हैं, 8 टाइप होते हैं बेसिकली, है ना। दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का क्या होता है, 8 टाइप होता है। मतलब बेसिकली वर्ड कितने होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, है ना। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, है ना। और जो वर्ड जो अलग अलग 8 टाइप के जो होते हैं उसे कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड, या फिर डेट इज कॉल्ड क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं पता ही होगा फ्रेंड्स, नाउन प्रोनाउन जो है ना, वो सब क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। मतलब दुनिया इंग्लिश में जितना भी वर्ड है वो सभी का वर्ड का एक कैटेगराइज किया गया है। मतलब उसको डिवाइड किया गया है 8 पार्ट में, ठीक है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश सीखने का मतलब भी यही फ्रेंड्स कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। ग्रामर भी सीखने का मतलब यही है ना। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखेंगे तब तक हम ग्रामर को भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब ग्रामर सीखने का मतलब क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए मतलब ग्रामर समझ गया, है ना। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एसेंस है। जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखेंगे समझेंगे तब तक हम इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे, है ना। मतलब ग्रामर सीखने का भी मतलब यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना। मतलब ओवरऑल जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखेंगे तब तक हम इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम लोग वर्ड्स का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जान गए कि वर्ड्स को है ना 8 टाइप में डिवाइड किया गया है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स को क्या था, क्या 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, 8 पार्ट्स, 8 पार्ट्स होते हैं इसको, है ना, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, वर्ड्स को 8 टाइप में 8 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया है, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा चीज आते हैं इसे देख लेते हैं एक बार। जैसे फर्स्ट में आ गया नाउन, है ना। सेकंड हो गया प्रोनाउन, थर्ड हो गया एडजेक्टिव, फोर्थ हो गया वर्ब, फिफ्थ हो गया एडवर्ब,
सिक्स हो गया प्रीपोजिशन, सेवन हो गया कंजंक्शन, और एट हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब जब तक हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे तब तक हम ना ही इंग्लिश को समझ सकते हैं ना ही इंग्लिश के ग्रामर को, है ना। बेसिकली मतलब इंग्लिश सीखने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना, ठीक है। और ग्रामर सीखने का भी मतलब यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना। मतलब जितने भी वर्ड के जितने भी टाइप है, ये 8 है ना, मतलब इसके क्या यूजेज है ना, इसका क्या एट्रीब्यूट्स है, तो वो सब समझना ही क्या है हम लोग को, मतलब मतलब इंग्लिश को सीखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे, इसके बाद हम लोग इसे और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें उन सभी स्टूडेंट के पास जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। थैंक यू।